नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आज शाम से बरसात की गतिविधियां शुरू हो रही है। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों से ये बरसात बढ़ना शुरू होगी, जो कि पूर्वी इलाकों तक और उत्तरी दक्षिणी इलाकों तक पहुंचेगी। अनुमान है कि 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की सुबह तक ये बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेगी। और ये जो बरसात हो रही है, इसके साथ में बड़ा नुकसान लेकर आ रही है। बड़ा नुकसान क्या है? एक तो ये बरसात होगी तब ओलावृष्टियों की संभावना भी बनेगी। ओले भी पड़ सकते हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन कम चांसेस हैं। बरसात के ज़्यादा चांसेस। तेज़ हवाओं के साथ में अगर बरसात होती है तो उससे नुकसान भी हो सकता है। फसलें जो खड़ी है, चावल की फसलें हैं, जो धान की फसलें हैं, और भी फसलें जो खड़ी है, उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पकी हुई फसल में भी नुकसान होने की संभावना है। वैसे अब किसान भाइयों के पास समय काफ़ी कम बचा हुआ है कि अपनी फसल को काबू में, अपनी फसल को इकट्ठा कर सकते हैं। चलो अब मौसम के बारे में बता देते हैं। वैसे इंद्रदेव जो भी करेंगे वो अपने हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं। अगर किसी का बुरा होता है तो भी वो भी इंद्रदेव ही करेंगे। भगवान करेगा, जो करेगा सो भरेगा। भगवान ही करता है जो अच्छा करता है। वैसा चलिए अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान की बात करेंगे। और हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान भी मैं बताऊंगा या नहीं, अब मैं बताऊंगा। साथ में आज के थोड़ी सी मौसम की बात करेंगे। और 6 अक्टूबर से लगाकर लगभग 13-14 अक्टूबर तक कैसा मौसम रहेगा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे 2-3 दिन तो बरसात होने वाली है। WD के प्रभाव से ये बरसात है, न कोई चक्रवाती तूफान की वजह से बरसात नहीं है। हरियाणा में कई लोग कह रहे हैं कि हरियाणा की तरफ तूफ़ान आ सकता है। तूफ़ान नहीं आएगा भाई साहब। आंधी, तेज़ हवाएं चल सकती है, वो कोई तूफ़ान नहीं होता है, वो तेज़ हवाएं होती है। और चक्रवाती तूफ़ान बहुत अलग होता है, बहुत ही बड़ा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब WD है, पश्चिमी विक्षोभ है, उसकी वजह से सर्कुलेशन है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, थोड़ी बहुत ट्रफ लाइनें बनी होगी, तो उसकी वजह से बरसात होगी भाई। यह बरसात 6 अक्टूबर को भी जारी रहेगी। 7 अक्टूबर की सुबह तक हरियाणा के क्षेत्रों में जारी रह सकती है। आपको मौसम बता देता हूँ मैं। आज रात के समय हरियाणा के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी बरसात की गतिविधियाँ शुरू रहेगी। शाम के दौरान भी सिरसा जिले के रानिया और एलनाबाद के क्षेत्र हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही होगी। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग शाम के 4:44 हुए। और चोपटा और इधर आप डब्बावाड़ी का क्षेत्र है, सिरसा जिला, लगभग पूरे के पूरे एरिया में बादल है। धीरे धीरे ये बादल फतेहाबाद की तरफ जाएंगे। फतेहाबाद में भी बरसात करवाएंगे। टोहाना, रतिया के क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात करवाएंगे। भट्टू कला में भी बरसात होगी। ऐसा लग रहा है कि रात्रि के समय हिसार, भिवानी, जींद, कैथल, ये आपका कुरुक्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, और रोहतक के पश्चिमी इलाके हैं, दादरी, महेंद्रगढ़ का इलाका, नारनौल का इलाका, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। यानी इस एरिया में आज रात के समय बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेगी। और जैसे जैसे अर्ली सुबह होगी, जैसे जैसे अगली सुबह आएगी, अगली सुबह यानी 6 अक्टूबर की, तो बरसात यहाँ पर पश्चिमी भागों में तो जारी रहेगी, उत्तरी भागों में भी और दक्षिणी भागों में भी, पूर्वी भागों में भी, दिल्ली तक भी बरसात पहुंच जाएगी। और कई भाई कह रहे हैं कि आप भाई साहब 10 दिन हो गए बता रहे हैं बरसात नहीं हो रही, तो इंतज़ार कीजिएगा, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा भाई साहब। फिर कहेंगे भाई साहब ये बरसात थोड़ी थी, ये तो आफत आ रही है, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। और किसानों का जो नुकसान होगा वो मेरा भी नुकसान होगा भाई साहब। मैं भी एक किसान हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आपको जानकारी देता हूँ मौसम की, तो मैं भी एक किसान हूँ भाई साहब। तो मैं भी जानता हूं कि किसान कितना प्रभावित होगा इस वर्षा से हरियाणा में, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी संभावनाएं बनी हुई है। तो अब परेशानी काफ़ी बड़ी है, और ये परेशानी से शायद किसान भाई बच सकते हैं, और बच जाए तो अच्छी बात है। इंद्रदेव से प्रार्थना करना चाहूँगा कि तेज़ हवाएं, अगर बरसात तेज़ हवाओं के रूप में ही रहे बरसात तो ठीक है। अगर ओले पड़ते हैं तो ओलों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वैसे ये बरसात एक और दूसरा फैक्टर देखें कि रबी फसल के लिए अच्छी मानी जा रही है। रबी फसल की जब बुआई होगी ना, उसके लिए अच्छी मानी जा रही है। हरियाणा में 6 अक्टूबर को बरसात की संभावना है। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नुह, पलवल, दिल्ली, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ बरसात की संभावना है। 7 अक्टूबर के
दौरान ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी भागों से बरसात धीरे धीरे कम होगी। सुबह सुबह थोड़ी सी मौसम शुष्क हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव यहाँ पर भी रहेगा, संभावना के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। और दोपहर बाद से पश्चिमी हरियाणा से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल से यहाँ से मौसम शुष्क होगा। लेकिन 7 अक्टूबर के दोपहर या शाम तक बरसात पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, दिल्ली, गुरुग्राम, नुहे, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, इन क्षेत्रों में बरसात जारी रहेगी। 8 अक्टूबर से पूरे के पूरे हरियाणा में बरसात रुक जाएगी, यानी तबाही मचाने वाली बरसात जिसकी आशंका है कि तबाही मचा सकती है, वो मचा कर तबाही रुक जाएगी 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर से राहत मिल जाएगी इस बरसात से। किसान भाई काफ़ी परेशानी से जूझ कर राहत महसूस करेंगे 8 अक्टूबर को कि अब बरसात चली जाएगी, ये आंधी तूफान, ओलावृष्टियाँ की गतिविधियाँ आगे बढ़ जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ। तो हरियाणा में फिर से ठंडक बढ़ने लगेगी। हरियाणा में ठंडक बढ़ने लगेगी, गर्मी नहीं आएगी भाई, उमस अब दोबारा से नहीं होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा अगर बरसात की गतिविधियाँ हो जाती है, पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, राजस्थान साइड होती है, हिमाचल प्रदेश साइड, जम्मू कश्मीर साइड, उत्तराखंड साइड बरसात और स्नोफॉल होता है, तो हरियाणा में तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगी, जो कि 8 अक्टूबर को देखने को मिलने वाली है। शायद लग रहा है कि 4-5 डिग्री का गिरावट देखने को मिलेगा और सुबह सुबह ठंड का एहसास काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा और रात्रि का भी ठंड बढ़ने लगेगी, दिन भी सुहावना हो जाएगा। 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर, इन दिनों तक 14 अक्टूबर तक लग रहा है कि मौसम पूरे के पूरे हरियाणा के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। यानी 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में कोई ज़्यादा बरसात की संभावना ही नहीं है, मौसम रहेगा शुष्क और धीरे धीरे कर साफ भी हो जाएगा। पश्चिमी हवाएं चलेगी, धीरे धीरे ये हवाएं अपना तेज़ रुख अख्तियार करेगी, यानी तेज़ गति से चलने लगेगी धीरे धीरे। फिर जो मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास अटका हुआ है उसको भी निकाल देगी। अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके बारे में बात करें, मेरे को लग रहा है कि अक्टूबर के अंत में एक नया थोड़ा सा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय आ सकता है, जिसका प्रभाव कुछ हरियाणा में पड़ सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना अब वाले पश्चिमी विक्षोभ से पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के किसान भाइयों। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को आप सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि उनको भी मौसम की जानकारी मिल पाए कि इस प्रकार की बरसात नुकसानदायक हो रही है, ये बरसात आएगी, संभावना किस प्रकार की बनी हुई है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी है मेरे अनुसार। और मैं छोटा यूट्यूबर हूँ भाई साहब, तो आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, शायद सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।